प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार चेले बच्चों को जीसस के पास आने से मना कर रहे थे क्योंकि वो बहुत थक गए थे, लेकिन जीसस ने कहा इन्हें मेरे पास आने दो। और उनमें से एक बच्चे को गोद में उठाकर कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, कि जो बच्चों की तरह देखकर जीसस ने कहा कि अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो बच्चों की तरह बनो। उनके कहने का अर्थ ये था। तो मैं एक दिन बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रही थी। बच्चे दे आर वेरी सिंपल इन देयर थिंकिंग। उन्हें मालूम है कि हमें खुश रहना है और उसके लिए उन्हें कुछ एक्सपेंसिव कुछ नहीं चाहिए होता है। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पकड़ा दो, पेंसिल पकड़ा दो, कॉपी या कुछ भी दे दो, वो उससे खेलने लग जाते हैं और अपने आप को खुश करते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें खुश होने के लिए किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद में खुश रहते हैं, वो चल रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो किसी चीज़ को पकड़ कर फेंक रहे हैं, उठाकर और इधर उधर फेंक रहे हैं, तो उसमें भी इंजॉय कर रहे हैं। और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं, हमें ये चाहिए, और वो उन्हें मिल जाता है। दे आर वेरी हम्बल और दे आर वेरी सिंपल इन देयर थिंकिंग और इंजॉय करते हैं। उन्हें किसी से जेलस नहीं है। अगर किसी बात से कुछ नाराज़ भी हो रहे हैं तो उसी पल फिर ठीक भी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, बड़ों की तरह मन में नहीं रखते हैं। तो शायद इसीलिए जीसस ने कहा कि बच्चों की तरह बनो, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो स्वर्ग का राज्य जब ऐसे हुई का है, मतलब बच्चों की तरह के लोगों का है, जो सिर्फ प्यार करना जानते हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पेरेंट्स की तरह देखते हैं और फिर मस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, कोई बर्डन नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही बने, बच्चों की तरह बने और अपनी ज़रूरतों के लिए अपने खुदावन यीशु मसीह की तरफ देखें और उम्मीद रखें और अपने एक एक पल को एंजॉय करें, एक एक पल में खुश रहें। और बच्चों को आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से उनकी तरह खिलखिलाना है, किस तरह से अपने कल जो चोट लगी थी या कल किसी ने कुछ बुरा कहा था उसको भूल जाना है और आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड।